अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मियों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे उपनल कर्मियों का कहना है कि प्रशासन सरकार चाहे कितनी धमकी दे मगर वह अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। कर्मचारियों का कहना है कि वह सेवाएं देने को राजी है मगर सरकार उनकी मांगों को लेकर जरा भी सुनने को तैयार नहीं। कर्मचारियों ने उग्र तेवर दिखाते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो सरकार इच्छा मृत्यु की मांग को ही पूर्ण कर दे। सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार हथियार एकता, हथियार महोत्सव, राज्य सरकार तुम होश में आओ, होश से तुमको आना होगा, होश से तुमको आना होगा। मैं आज हमारे हड़ताल को यहाँ 23वां दिन और वहाँ 54वां दिन हो गया है देहरादून में। मैं अपने सभी शासन अधिकारी और उनसे नेताओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप हमसे तो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हित के लिए काम करो, लेकिन उनका राष्ट्रीय हित कहाँ गया? हम भी इसी राष्ट्र के नागरिक हैं, हम कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं। आप हमारे साथ कीजिए तो हम आपके साथ भी करेंगे, नहीं तो अन्यथा हम कोई काम नहीं करेंगे। हम इसी तरह से हड़ताल को सुचारू रूप से चलाएंगे। इसके लिए शासन प्रशासन अगर कोई अनहोनी होती है, इसके लिए शासन प्रशासन नेता हमारे सारे वो जिम्मेदार रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। हमने उनको एक तरह से सूचना दे दी है, वो हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे, तब हम राष्ट्र के हित के बारे में सोचेंगे। राष्ट्रीय हित वो लोगों के लिए राष्ट्रीय हित कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय हित कहाँ गया? हम भी तो इसी राष्ट्र के नागरिक हैं, हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। हम 20 साल से अपनी सेवाएं सुचारू रूप से सुशीला तिवारी में दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, आज उन्होंने हमारे भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। आज हम रोड में आने में अपने बच्चों को लेकर, वो तो आज ये कह रहे हैं कि नए लोग रखेंगे, लेकिन नए लोग रख के तो देखिए। हम तो उनसे ये प्रार्थना करते हैं आप नए लोग रखिए, लेकिन हमको जीवन इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। आप पे इतनी शक्ति है तो हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। 750 कर्मचारी मेरे सुशीला तिवारी के देहरादून के सबको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए, हम वो भी मानने को तैयार हैं। हमारी ऐसी बद से बदतर उनने हालत कर दी कि हम आज मजबूर होकर इस धरना स्थल में बैठे हैं। किसी को शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का। ये नवरात्रि है, रमजान के दिनों में ये बहनें अपने बच्चों को लेकर भूखे प्यासे ऐसे बैठी, हमें किसी को शौक नहीं है। इसलिए अपने शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगी, मानिए हम आपकी इज्जत करते हैं और करेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन पहले आपको पहल आपको करनी पड़ेगी। आप पहल करोगे, हम आपके पहल का सम्मान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमें किसी हद तक गुजरना पड़े, हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं आज महासंघ के बैनर तले अपने सभी साथियों के संग यहाँ धरने में बैठी हूँ। आज हमारे धरने को आज 23वां दिन है और जो महासंघ है उसके धरने को आज 54 या 55 दिन हो चुके हैं। कल हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे सभी पदाधिकारी जो वहाँ पर हैं, जो डीएम एसडीएम और जो भी बड़े अधिकारी हैं, हमसे सरकार बोलती है कि आप मानवता के नाते आ जाइए। प्रशासन बोलता है कि आप मानवता के नाते आ जाइए। हम कहते हैं कि हमने पूरे साल मानवता दिखाई है। अरे जनाब, पूरे साल छोड़िए, 15-20 सालों से मानवता दिखा रहे हैं। कोविड आ जाए, इससे पहले भी तो महामारियां फैली है, कभी डेंगू है, कभी चिकनगुनिया है, कभी कुछ है। हम लगातार उससे जूझते आए और आज वैश्विक महामारी में हमने पूरे साल ईमानदारी से अपना पूरा संपूर्ण योगदान दिया है, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाली है। अगर हम पूरा दुख सुनाने बैठे ना तो ये समय कम पड़ जाएगा। इसलिए छोटे सी बात मैं करूंगी कि पूरा साल हमने सहयोग दिया। अगर बात आप ईमानदारी की, बात आप मानवता की बोलते हैं, तो आज मानवता की बात प्रशासन और शासन करे। हमने पूरे साल अपनी मानवता दिखाई है। अगर हम मानवता वाली बात करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। वो नौबत आ चुकी है भूखे मरने के हमारे बच्चों की। हमें अपने बच्चे भी देखने हैं। ये जनता जिसके लिए हमने अपनी मानवता दिखाई, अपने बच्चों को दाव पे लगाया, अपने परिवार को दाव पे लगाया, आज उसी जनता की दुहाई ये सरकार दे रही है। क्या हम जनता नहीं है? हमारे ओम प्रकाश जी बोलते हैं, सचिव बोलते हैं कि अगर हम इनका कुछ करते हैं तो ये युवाओं का, बेरोजगारों का हनन होगा। अरे हम बेरोजगार नहीं है। मैं स्टाफ नर्स हूँ, मैं डिप्लोमा धारी हूँ, मेरे और कुछ भाई डिग्री धारी हैं, मेरे कुछ भाई क्लर्कल स्टाफ है, वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी हैं। ये बेचारे 15-20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। क्या ये बेरोजगार? रोजगार होते हुए, अरे जनाब आप ये बताइए, 8-10 हज़ार रुपये में, ये महंगाई के ज़माने में ये सोचिए कि 8-10 हज़ार रुपये में मुफ्त सेवा इस सरकार को दे रहे हैं अपनी। 8-10 हज़ार में क्या परिवार पलता है? आप हमें बताइए। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई जनता, कोई भी परिवार अपना 8-10 हज़ार रुपये पाल लेगा? मकान का किराया है, बच्चों की फीस है, राशन है, पानी है, दुख तकलीफ है। हमें तो 5 रुपये का पर्चा भी अगर बनाना पड़े तो हमें कोई वहाँ से मेडिकल सेवा नहीं मिलती है।